तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी की सीरीज चल रही है। चाहे वो विकल्पी प्रश्न हो, सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उनको भी मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है। चाहे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, वो भी सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए क्वेश्चन आंसर के साथ में। और चाहे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, इस सीरीज को भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और इसमें अभी तक हम लोगों ने 6 लेक्चर तक ले लिया है। आज का वीडियो का लेक्चर नंबर 7 रहने वाला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी हम लोग करने वाले हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न को भी देखो, इससे पहले के वीडियोस को भी देखो, ताकि आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर पाओ और अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर के आ पाओ। तो यहाँ से आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पार्ट नंबर 7 में जो हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं उसको आइए हम लोग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर आ जाते हैं और जो क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं उसको देखना शुरू करते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ, जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसको लेकर के आ जाते हैं। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है कि अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका बनता है, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन आ जाता है और दीर्घ उत्तरीय में ना आए तो फिर ये आपका लघु में जरूर आएगा। तो यहाँ पर आपको मान के चलना है कि ये आपको तैयार करके जाना ही जाना है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन अगर दीर्घ में नहीं आएगा तो लघु में आएगा, लघु में नहीं आएगा तो दीर्घ में आएगा, मतलब कहीं ना कहीं पर तो ये जरूर आएगा क्वेश्चन। तो इसीलिए अनुवांशिक कूट के बारे में आपको पता होना चाहिए और साथ ही में इसकी विशेषताओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप में मिल जाएगा, इसको भी ज्वाइन करना होगा। वो सभी लोग वहां से व्हाट्सएप पर मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। तो सारी चीजें आप लोग समझ ही गए होंगे, जिसको भी ज्वाइन करना होगा नंबर निकाल करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले लेना। अब चलिए हम लोग इसके उत्तर के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका है अनुवांशिक कूट क्या है। तो आइए समझते हैं कि अनुवांशिक कूट क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग उत्तर में इस प्रकार से बताएंगे, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। एक भी नंबर नहीं कटेगा, आधा भी नंबर नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटने वाला है। यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से बस जो चीजें मैं आपको बताता हूँ उन्हीं चीजों को आपको लिखना है अच्छे तरीके से, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। तो यहाँ पर क्या बताएंगे आप लोग, सबसे पहले लाइन में लिखेंगे कि अनुवांशिक कूट के बारे में जानकारी देने का श्रेय किसको जाता है। तो आप लोग बताओगे नीरेनबर्ग और उनके सहयोगियों को जाता है। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि किस सन में इसकी जानकारी प्राप्त हुई तो आप बता सकते हैं 1961 ईस्वी में। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका बहुविकल्पी में बन सकता है कि अनुवांशिक कूट के बारे में जानकारी देने का श्रेय किसे जाता है। तो अगर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा नीरेनबर्ग, आप लोग उसी पर सही टिक लगा लीजिएगा। या फिर आपसे कोई पूछ ले कि अनुवांशिक कूट के बारे में कब जानकारी मिली, किस सन में मिली, तो आप बता सकते हैं 1961 ईस्वी में। तो इस पर भी आप लोग सही टिक लगाने गए। इसी प्रकार से अगर बहुविकल्पी आएगा तो करना है, अगर बहुविकल्पी में नहीं आएगा तो फिर आपको इस प्रकार से करना है, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका अनुवांशिक कूट क्या है, इसमें हम लोग पहली लाइन यही बताओगे कि अनुवांशिक कूट के बारे में जानकारी नीरेनबर्ग ने और साथ ही उनके सहयोगियों ने दिया था। आगे आप बताएंगे अनुवांशिक कूट की परिभाषा को। तो परिभाषा किस प्रकार से बताओगे, आप बताओगे कि जीन के लिप्यंतरण द्वारा बने mRNA अणु में उपस्थित त्रिगुणी संकेत को हम लोग कोडोन या फिर अनुवांशिक कूट कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जीन के लिप्यंतरण के द्वारा बने mRNA अणु में उपस्थित जो आपके त्रिगुणी संकेत होते हैं उसको हम लोग कोडोन या फिर अनुवांशिक कूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका परिभाषा होगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए एक नंबर में आपसे पूछ ले अनुवांशिक कूट क्या होता है तो आप लोग इतना बता देना ना, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इसीलिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वो सारे मैं यहाँ पर कराता हूँ और साथ ही मैं आपको बताता भी हूँ कि क्या क्या चीज आपको यहाँ पर याद करनी वाली है। तो यहाँ पर पूरा आपको आंसर याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अति लघु में आ सकता है, लघु में आ सकता है, दीर्घ में आ सकता है। तो सारी चीजों को आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। आगे आप इसमें बताएंगे जो जीवों में न्यूक्लियोटाइड के 3 समूह हो, जैसे कि आपका हो गया आपका AAA कॉमा आपका ATA या फिर आपका हो गया GCA कॉमा TAT, इस प्रकार से आपका होता है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आपका ये 3 संकेत होते हैं, 3 समूह होते हैं, इनमें क्या होता है, कॉमा नहीं लगता है। ठीक है, ये आपको समझना है कि आपके कॉमा विहीन होते हैं। अभी आपके 3-3 में होते हैं, जैसे कि आपका हो गया AAA यानी कि एडनिन एडनिन एडनिन, आपका ATA यानी कि एडनिन थायमिन एडनिन, GC यानी कि आपका ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन और साथ ही में TAT यानी कि थायमिन एडेनिन थायमिन। इस प्रकार से आपका ये जो आपका जो जीवों में न्यूक्लियोटाइड के 3 समूहों में आपका होता है। इस प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो, जो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल का संचालन करता है, यानी कि आपके विभिन्न प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं उनका संचालन करने का काम करता है। आगे आप इसमें बताएंगे कि सभी जीवों में प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में
अमीनो अम्लों के अनुक्रम आनुवंशिक कूट के अनुसार होता है, यानी कि जो आपका सभी जीन होते हैं, सभी जीव होते हैं, जो आपके सभी जीवों में जो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, उसमें जो अमीनो अम्ल का अनुक्रम होता है वो आपका आनुवंशिक कूट के अनुसार ही होता है। तो यदि आपसे कोई पूछ ले आनुवंशिक कूट के बारे में कि आनुवंशिक कूट क्या है, केवल अगर अति लघु में आएगा 1 नंबर के लिए तो केवल आपको यहाँ से यहाँ तक करना है, लघु उत्तरीय में आ जाए तो आपको यहाँ से यहाँ तक करना है, और अगर दीर्घ उत्तरीय में आ जाए तो यहाँ पर ये आनुवंशिक कूट के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको भी आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ तक सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आनुवंशिक कूट की विशेषताओं के बारे में भी समझ लेते हैं, ताकि पूरा आंसर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए अगले पेज पर आ जाते हैं। अब आगे आपको उसमें क्या बताना था, आनुवंशिक कूट की विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता क्या होगी, पहली विशेषता आपकी होगी कि यह आपका त्रिक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जैसे कि एग्जांपल में आप दे सकते हो AAA, ATA, GCA, TAT, इस प्रकार से क्या होता है आपका, यह आपका त्रिक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आप बताएंगे कि यह आपका अतिव्यापित नहीं होता है। तीसरा आप बताओगे कि इसमें प्रारंभ और वह समापन कोड होते हैं, यानी कि जो आपका ये होता है इसमें क्या होता है, प्रारंभ व समापन कोड होते हैं, ठीक है, आनुवंशिक कोड में। आगे आप बताएंगे कि ये आपका क्रमबद्ध होता है। कैसा होता है, ये आपका क्रमबद्ध होता है। अगला पॉइंट बताएंगे आप लोग कि त्रिगुणी संकेत जो आपके होते हैं वो कामाविहीन होते हैं। जैसे कि आप लोग का यहाँ पर हो गया ना, तो ये कैसे होंगे आपके, कामाविहीन होंगे। चाहे ये वाला देखो, चाहे ये वाला देखो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, सभी कैसे होते हैं आपके, कामाविहीन होते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, आनुवंशिक कूट की विशेषताएं। बहुत ही छोटे तरीके से मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल तरीके से, एक दो बार पढ़ोगे अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। पहले आनुवंशिक कूट के बारे में बताया है, और फिर हम लोगों ने आनुवंशिक कूट की विशेषताओं के बारे में समझा है। तो ये वीडियो आपका यहीं पर समाप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसको आप लोग आज क्या तैयार कर लो, फिर हम लोग कल मिलेंगे और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ में। और साथ ही में डेली 8 बजे आपको बायोलॉजी की वीडियो मिलती है, तो आप डेली 8 बजे आकर के उसको देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इससे पहले के वीडियोस जो आपकी हैं, जो कि क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है उसे भी मैंने करवाया है। नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में आकर के देख सकते हो। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय होते हैं उनको भी मैंने करवाया है क्वेश्चन आंसर के साथ में। नहीं देखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में आकर के चेक कर सकते हो। उसके अलावा जो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको भी मैंने करवा दिया पूरा, उसको भी आप लोग देख सकते हो। कहाँ पर, प्लेलिस्ट में जाकर के। और फिर आपका जो बायोलॉजी में पूरी किताब में जितने भी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको भी हमने स्टार्ट कर दिया है। 7वां लेक्चर कंप्लीट हो गया आज का, और उसके बाद में फिर आप मान के चलो 5-7 लेक्चर और आएंगे, और फिर आपका क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, चाहे अति लघु, चाहे बहुविकल्पी, चाहे लघु, चाहे दीर्घ, सभी के सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।